नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़। मैं इस समय वाराणसी में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता और जुझारू नेता समाजवादी पार्टी के। सर, राष्ट्र न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपका भी स्वागत कर रहे हैं कि आप इतने दूर से चल के बनारस में आए हैं, और आपके दर्शकों को भी मैं सलाम करता हूं, जो दर्शक आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। हम काशी की नगरी में भी आपका स्वागत करते हैं और राज तक का स्वागत करते हैं। आप हर घाट का पानी पिए लगभग राजनीति में, लेकिन सफलता मिली नहीं। इसके पीछे आज तक समझे? नहीं, देखिए, हर घाट का तो हम पानी नहीं पिए। शुरू से हम लोग सोशलिस्ट रहे हैं और राजनारायण जी के साथ जो है, और छात्र राजनीति से आए हैं, और चुनाव तो कई लड़े। हम माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जनता दल में पहले महासचिव थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में 2 महासचिव थे, एक आज़म खां, एक उनके साथ मैं था। और हम 91 में कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े और हमें बेईमानी से 2-3 हज़ार से वोट से हरवाया गया। और मैं पहला मुसलमान हूं जो बनारस से पार्लियामेंट का चुनाव 1984 में जनता पार्टी से लड़ा था। और पहले ही मुसलमान हम हैं जो कैंट से भी जो है जनता दल से चुनाव लड़े थे। तो बाद में बहुत से लोग कैंट से भी लड़ने लगे और लोकसभा भी लड़ने लगे। और ये सही है कि हमको हरवाया गया 91 में, 93 में मैं हारा। और फिर मैं 2004 में अपना दल में सोनेलाल जी हमारे पास आए थे, हमने ज्वाइन किए थे। और अपना दल का पहले उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया, प्रदेश प्रभारी बनाया। फिर उसके बाद से हमको लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ाया और 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़े और 96,000 वोट पा के तीसरे नंबर पर रहे। थोड़ा मुस्लिमों को इतना गुमराह कर दिया गया कि उनका वोट हमको नहीं मिल पाया, जिसके वजह से जो है यहाँ से कांग्रेस जीत गई लेकिन भाजपा हार गई। और फिर 2009 में सोनेलाल जी ने जो है हमारा टिकट काट दिया, मुख्तार अंसारी बसपा से लड़ने लगे। तो इस तरीके से जो है हम जो है फिर नहीं लड़ पाए। और आज हम अखिलेश जी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और संघर्ष तो हमने मंडल आंदोलन से लेकर के, जातिगत जनगणना से लेकर के, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम बराबर लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। आप बोल रहे हैं कि 2009 में टिकट काट दिया गया आपका सोनेलाल पटेल की पार्टी से, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर का भी गठबंधन था। उनका राजनीतिक सफर आपका कैसा रहा उनके साथ? देखिए, हम वो प्रकाश राजभर के गांव, जो खौदा गांव में रहते थे, हम वहां से उनको जानते हैं। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस परिस्थितियों से गुजरे हैं, हम बता दें कि पहले वो बैंड पार्टी में झुनझुना बजाया करते थे। बाद में वो खुद कहते हैं कि टेम्पो भी चलाए हैं, जीप भी चलाए हैं। और उनके जो राजनीतिक गुरु जगन्नाथ कुशवाहा हैं, उन्होंने उनको बसपा से टिकट दिलवाया 1996 में। और कोलसला विधानसभा से वो जो है बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े। और जगन्नाथ कुशवाहा ने मायावती जी से उनको 1 लाख रुपया भी दिलवाया और वो चुनाव लड़े, हार गए, बसपा से निकाल दिए गए। फिर जगन्नाथ कुशवाहा जी ने उनको जो है, ये जगन्नाथ कुशवाहा जी की गाड़ी भी चलाते थे, बसपा में थे तो, और इनको फिर अपना दल में सोनेलाल पटेल से बात करके ज्वाइन कराया। और सोनेलाल पटेल जी ने इनको जो है युवा विंग का अपना दल का अध्यक्ष बना दिया उत्तर प्रदेश का। सर, अब ये बोले थे कि ओम प्रकाश राजभर झुनझुना बजाते थे बैंड पार्टी में, तो लोग ये भी पूछेंगे कि अख्तर अली साहब कभी देखे हैं? हाँ, कबीरामपुर में एक हमारा है साथी संजय पटेल, बताता है कि हमारे मामा की शादी में वर्मा जी के यहाँ, ये संजय पटेल बताता। और वहाँ पे एक राजेश कौल है हमारा साथी है, तो बताते हैं कि हम लोग देखे हैं कि ये कबीरामपुर में जो है वर्मा जी की शादी में बजा रहे थे। और इसमें कोई बात नहीं, मेहनत की है और आगे बढ़े। लेकिन ये जब अपना दल में आए तो ये सोच के आए थे कि हम कोलसला से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला और ये सोनेलाल पटेल जी फिर वहाँ से लड़ गए। तो इन्होंने उनके साथ जो है अंदरूनी भीतर घात किया। फिर उसके बाद से रिपोर्ट जो सोनेलाल के पास गई, तो इन्होंने दूसरी पार्टी से अंदरूनी समझौता कर लिया, राजभर उधर ट्रांसफ़र करा दिया। सोनेलाल पटेल जी चुनाव हार गए तो इनको उन्होंने पार्टी से निकाल लिया। यानी आप कह रहे हैं कि पैसा लेकर दूसरे तरफ वो ट्रांसफर कर दिया, आपको कहने का मतलब है?
पैसा वो तो लेते ही हैं, हर मामले में पैसा लेते हैं, हर जगह पैसा लेते हैं। कहाँ नहीं पैसा लिए हैं, किस जगह पैसा नहीं लिए हैं। वो अपने को बोलते हैं, जब हम आपको बता दे रहे हैं कि सोनेलाल पटेल ने उनको एक गाड़ी दी थी, जीप दी थी, और उसमें तेल भरवाते थे अपना दल के कार्यकर्ता, कुर्ता पजामा बनवाते थे अपना दल के कार्यकर्ता, और उस गाड़ी से सोनेलाल पटेल ने उनको पूरे राजभर बस्ती में घुमाया था, और वहीं से इनकी राजभरों में थोड़ी पकड़ बनी। और उसी के नाते जब सोनेलाल पटेल जी ने अपनी पार्टी से इनको निकाल दिया, तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई भारतीय समाज पार्टी। पहले इनके पार्टी का नाम था भारतीय समाज पार्टी। इन्होंने भारतीय समाज पार्टी बनाई, और भारतीय समाज पार्टी जब इन्होंने बनाया तो इनका कहना था कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम समाज के लिए पार्टी बनाए हैं। बहरहाल इन्होंने पार्टी बना लिया, पार्टी बन गई। उसके बाद से पार्टी बनाने के बाद ये जो है राजेश पति त्रिपाठी के पास के साथ जो है, राजेश पति जी के साथ राहुल गांधी से मिलने गए, वहाँ उनकी बात नहीं बनी। फिर ये मुलायम सिंह के पास गए, मुलायम सिंह ने मना कर दिया, वहाँ बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि अगर सिंबल से हमारे लड़ना है तो बताना, वहाँ उनकी बात नहीं बनी। फिर इन्होंने गठबंधन किया पीस पार्टी से, और पीस पार्टी से इनका गठबंधन हुआ। पीस पार्टी के साथ ये चुनाव लड़े, पीस पार्टी से भी इनकी नहीं बनी। फिर छोटी छोटी पार्टियां मिला करके फिर सोनेलाल पटेल जी से गठबंधन हुआ, और छोटी और पार्टियां, बिंद जी की पार्टी, तमाम पार्टियां मिल के इनका गठबंधन हुआ। वो भी गठबंधन इनका नहीं चला। तो फिर इन्होंने जो है कौमी एकता दल से गठबंधन किया, और कौमी एकता दल में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी ने इनको करोड़ों रुपया दिया। तो बोलते हैं कि पैसा मैं लिया है नहीं। वो इतना पैसा लिए हैं, उनको लोगों को महीना देते थे लोग, हम सब जानते हैं, हम मुँह खोलना नहीं चाहते, हम नाम बनाम जानते हैं। वो पैसा बहुत लिए, गाड़ी में तेल ख़त्म हो जाती तो फ़ोन कर देते कि तेल ख़त्म हो गई है, भरवा दीजिए, तो लोग भरवाते थे। वो कैसे कह सकते हैं कि हम पैसा नहीं लिए? आज पैसा नहीं लिए तो उनके पास था क्या? इतना करोड़ रुपया आया कहाँ से? वो कहते हैं कि हमारे वजह से अखिलेश यादव जी जो है पूर्वांचल में चुनाव जीत गए। मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी इतनी ताकत थी तो अपने बेटे को क्यों नहीं जीता लिए? वो क्यों नहीं लोकसभा लड़े थे सलेमपुर से तो जीत गए, वो विधानसभा लड़े थे तो जीत गए। वो तो भाजपा के वजह से वो चुनाव जीते और भाजपा में मंत्री बने, उनकी कोई पूछ नहीं हुई। कौमी एकता दल से भी जो है ये अलग हुए, भाजपा में गए, फिर भाजपा से मंत्री बने, फिर भाजपा में इनकी कोई पूछ नहीं। भाजपा में मंत्री बनने के बाद फिर छोड़े तो फिर असदुद्दीन अवैसी के पास चले गए। असदुद्दीन अवैसी के साथ इन्होंने समझौता किया, असदुद्दीन अवैसी से हटे, फिर समाजवादी पार्टी में गए। ये समझौता वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक खाती, इसीलिए मैं अलग हो गया। उस वक्त गए क्यों थे? हक खाती है तो बोले हम समझ नहीं पाया। कै ठो राजभर को टिकट दिए थे अपने और अपने बेटे के अलावा, जरा बताएं। और कै कार्यकर्ता को टिकट दिए थे? बेदी राम से लेके तमाम लोग इनके कार्यकर्ता थे, तमाम इनके कार्यकर्ता थे। किसी को टिकट दिए? ये किसी को टिकट नहीं है, सारा टिकट इन्होंने बेचा है। वो तो बोलते हैं कि जो भी राजभर समाज के लोग हैं चुनाव लड़ने लायक नहीं, उनके लोग बोलते हैं कि वो लोग चुनाव लड़ने लायक नहीं रहते, इसीलिए अन्य को लोग दिया जाता है। अच्छा, वो चुनाव लड़ने लायक नहीं होते? इतना जन समर्थन इनका है तो वो पैसे में वोट नहीं दे सकते? ये थे चुनाव लड़ने लायक। राजभर बिरादरी चुनाव लड़ने लायक नहीं है, इसलिए टिकट बेच देंगे आप? राजभर बिरादरी के लिए आपने पार्टी बनाया और आप टिकट बेच देंगे? ये सरासर झूठ है। राजभर बिरादरी में बहुत से लोग MP MLA हुए, बहुत से लोग लड़ने के लायक हैं, लड़ सकते हैं। ये टिकट दें, लेकिन ये अपनी पत्नी को देंगे, अपनी बेटे को देंगे। तो ये तो बोलते हैं समाजवादी भी ऐसा ही करती है, पूरे परिवार में 20 लोगों को मंत्री पता ना क्या क्या बनाते हैं, तो ये भी बात लोग बोलते हैं। भाई, समाजवादी पार्टी में कौन मंत्री है? एक अखिलेश यादव जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक शिवपाल यादव जी हैं, सांसद रामगोपाल यादव जी हैं, पत्नी जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, बहुत धर्मेंद्र जी तो अब नहीं है, उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी भी हैं। तो हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है आप अपने बेटों को लड़ाइए, लेकिन समाज, अखिलेश यादव जी समाज के लोगों को, हर जात के लोगों को टिकट देते हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो पाल हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो पासवान हो। कोई ऐसी बिरादरी नहीं। आप 22 में उठा के देख लीजिए ना, कोई बिरादरी छूटी है अखिलेश जी से? तमाम बिरादरियों को उन्होंने टिकट दिया है।
वो बोल रहे थे कि 2022 में अगर जब मैं सपोर्ट नहीं करता पूर्वांचल में तो पहले ही सफाई चले गए, तो उनके कहने का मतलब ये था। अच्छा, तो उनके कहने का मतलब ये था, तो आज तक क्यों नहीं जीते वो चुनाव? समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से जीते ने जहूराबाद से। और अखिलेश यादव जी का अपने क्षेत्र में, लड़के के क्षेत्र में मीटिंग करवाए, सभा करवाए। इतनी ताकत थी तो अपने बेटे को और अपनी पत्नी को जिता लिए होते। वो तो उनका जो लड़का लड़े थे अरविंद राजभर शिवपुर से, तो रात में हंगामा हुआ कि पेटी बदली जा रही है, तो उसी का आरोप लगाते हैं कि अनिल राजभर को बरी से जिताया गया। एकदम झूठ बात है। आज भी मैं उनसे कहता हूं कि अगर उनके अंदर ताकत हो तो जिता ले। एक प्रधान तो जिता नहीं पाते हैं, अपने भाई को नहीं जिता पाए, अपने रिश्तेदार को जिला पंचायत नहीं जिता पाए, वो क्या बात करेंगे? अभी तो बोले 2024 में पूर्वांचल में खाता नहीं खुलेगा समाजवादी का। खाता इनका नहीं खुलेगा। राजभर समाज समझ गया है कि हमको बेच रहे हैं। वो तो बोलते हैं राजभरों को मैं जगाया हूँ, राजभर हमारे वजह से लोग आगे बढ़े। इसके पहले राजभर में एमपी एमएलए नहीं थे, मिनिस्टर नहीं थे। सुखदेव राजभर से लेकर के तमाम राजभर जो है, शिवपुर से राजभर नहीं जीते थे, अनिल के पिताजी नहीं जीते थे। कौन नहीं जीता था? बोलते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर को मैंने बताया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर राजभरों का वंशज है। राजभर अच्छी तरीके से जानता है कि हम उनके वंशज हैं, इनके बताने की जरूरत नहीं है। हम जब 91 में चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा ने हमारे खिलाफ प्रचार किया था कि सुहेलदेव राजभर के वंशज जो हैं लारी को वोट मत दें, क्योंकि गाजी मियाँ से इनका ये हुआ था। लेकिन तमाम राजभर ने हमको वोट दिया और अपने को वंशज मानते हैं। हम तो 91 में जब लड़ रहे थे तो अपने को वंशज मान के हमको तमाम राजभर समाज ने, बैकवर्ड समाज ने हमको वोट दिया था। ये कब राजभर समाज को जगाए हैं? ये तो राजभर समाज को और दलित समाज को अलग अलग किए हैं। मायावती के खिलाफ इतना गंदा बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ इतना बोलते थे। भाजपा से जब अलग हुए थे, इन्होंने मोदी जी के लिए क्या नहीं कहा कि देश का सबसे झूठा आदमी अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने भीख मंगवाने के कहा योगी जी को हम लाइन में खड़ा कर देंगे, हम मठ में भेज देंगे, नहीं तो हम अपना नाम बदल देंगे। ये लंबी लंबी हमेशा बात करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। इनके वजह से जो है सपा जो है आजमगढ़ हार गई। आजमगढ़ में गए तो क्यों नहीं जिता दिए? जिता दिए होते, नहीं जिता पाए। आजमगढ़ में जो है इन्हीं की वजह से जो है सपा हारी है और ये बड़ बोलेपन कर में रहते हैं। आज अखिलेश को अभी भेज रहे थे, सैफई भेज रहे थे ना, कहते कि नाम बदल दूंगा, सैफई भेज दूंगा। भेज पाए? हार गए बुरी तरीके से। और राजभर समाज ने इनको वोट नहीं दिया, इनके कहने पे दे दिया उनको जो सुधाकर जी लड़ रहे थे। वो तो बोलते हैं कि लोकसभा चुनाव आएगा तो आप लोग ये मत बोलिए कि ईवीएम से भाजपा जीत गई है। हाँ, और वो खुद बोलते रहे। जब अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, चुनाव जब हुआ था और गणना होने जा रही थी, तो क्या बोल रहे थे? वो भी तो ईवीएम के खिलाफ ही बोल रहे थे। आज भाजपा में चले गए तो ईवीएम उनको पसंद आ गया। आज मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, इच्छुक है, बन भी जाएंगे। लेकिन समाज के लिए क्या करेंगे? मंत्री थे तो समाज के लिए क्या किया? एक नाम बताएं किसी को कहीं एडजस्ट किए हो तो। वो तो बोलते हैं कि हमारी देन है कि राजभर को टिकट मिलने लगा, यानी हमारे काट निकालने लगे, सब सपा देने लगी, भाजपा देने लगी, मेरे काट में टिकट मिल रहा है बस। अच्छा, इसके पहले चिरई गांव से जो कैप्टन साहब जीते थे तो ये टिकट दिलवाए थे? या सुखदेव राजभर जी थे, हरि नारायण राजभर जी थे? इस तमाम राजभर, हम कितना नाम गिनाए, बहुत से सपा के राजभर लोग हैं, तमाम लोग हैं। ये क्या कहाँ के हैं? एक बार ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे कि मुसलमानों का समाज सपा इतना ही हितैषी है अखिलेश यादव, तो उप मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए कि मैं उप मुख्यमंत्री बना रहा हूँ आजम खान को, चाहे जिसको भी। तो भाजपा से क्यों नहीं घोषित करवा दे रहे हैं? भाजपा से घोषित करवा दें। भाजपा जिस पार्टी में गए वो तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। हमको तो एकदम तबाह कर दिया, उसने बर्बाद कर रही है भाजपा हमको। जो है हमको तो आरक्षण मिला था कर्नाटका में, खत्म इन्होंने किया था ना। वो बोलते हैं अफवाह फैला रहे हैं, भाजपा सही काम कर रही है। भाजपा जो कर रही है दुनिया देख रही है। इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए का सफाया होगा, इंडिया गठबंधन जीतेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत हैं, वो इस बार जो है इंडिया गठबंधन में है। उत्तर प्रदेश की सारी सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतेगी। भाजपा पोल खुल चुकी है, भाजपा को लोग देख चुके हैं। अब भाजपा के बहकावे में लोग आने वाले नहीं। आखिरी सवाल लारी साहब, बोले हैं कि भाजपा जीते हारेगी और इंडिया जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? ऐसा है,
1977 में जब जनता पार्टी बनी थी ना, तो भाजपा वाला बोलते हैं कि बीच में उपचुनाव हो जाएगा। नहीं, हम सुन लीजिए, तो 77 में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था, मोरारजी देसाई बने ना। और 89 में कोई चेहरा नहीं था और वीपी सिंह बने। तो चेहरा तो बहुत से हैं, और जब विधायक सांसद चुन के आ जाएंगे तो उसमें हो जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने पार्टी बनाई थी तो पूर्वांचल राज्य की बात करते थे ना। कहाँ गया पूर्वांचल राज्य इनका? जब ये सोनेलाल जी के साथ थे तो ये कहते थे कि मतदाता पेंशन लागू होना चाहिए, मतदाता को पेंशन मिलना चाहिए, सारा पेंशन खत्म हो जाना चाहिए। आज कहाँ उनकी बातें चली गई? जातिगत जनगणना के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पूर्वांचल के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आज भाजपा जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है? आज नीतीश कुमार जी की सरकार को, लालू जी को हम सलाम करते हैं, जिन लोगों ने जातिगत जनगणना कराया और सारी जातियों की स्थिति साफ हो गई। अब इनको उसमें भी दर्द हो रहा है, उसमें भी तकलीफ हो रही है कि गलत है तो भाई कहो भाजपा से करा दे। उत्तर प्रदेश में योगी जी से कह के करवा दें, सही आंकड़ा निकलवा दें, लेकिन ये तो करवाएंगे नहीं। इनको तो खाली चाहिए मंत्री पद, पैसा, और इसके अलावा इनको पास क्या चाहिए? हम नहीं बोलना चाहते थे इनके बारे में, लेकिन चूंकि हम भी इनके साथ रहे, इनका भी जब ये सलेमपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो हम इनका लोकसभा के चुनाव में हमने इनका प्रचार किया था। जब ये कौमी एकता दल के भी साथ थे तब भी हमने किया था, लेकिन हमने इनके मिजाज को, नीति को, नीयत को देख लिया, इसलिए हम लोगों को नफरत हो गई इनसे। हम लोग चाहते थे कि समाज का उत्थान करेंगे, लेकिन समाज के लिए इन्होंने क्या किया आज तक यही बता दें, और क्या करेंगे। ठीक है, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता लारी साहब, इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ समाज को गुमराह किए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री उसी समय तय हो जाएगा। आपके क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।